खुशामदीद कहते हैं आपको एक बार फिर। हमारे साथ सैयद गालिब आगा साहब और डॉक्टर आयशा साहिबा तशरीफ़ फरमा होती हैं इस सेगमेंट में, ताकि हम तिब के एंगल से, तिब के लेंस से, एक हिकमत के लेंस से और एक माहिर ग़िज़ाइयत या माहिर ख़ुराक के लेंस से भी ज़रा कोई बातें जान सकें जो कि हमें अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करने में मदद दे। तो दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे शुरू करते हैं। पिछले दिनों जब कोरोना आया, पिछले सालों, तो एक टर्म बहुत लोगों ने सुनी, इम्यूनिटी, कि जी इम्यूनिटी इज़ द की। अगर आपके जिस्म का मुदाफ़ियाती निज़ाम, दिफाई निज़ाम बेहतर है तो इट इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ इट सॉल्व द लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। कि जनाब आप यानी कि 100 तरह की बीमारियों से महफूज रहते हैं क्योंकि आपके जिस्म का अपना मुदाफ़ियाती निज़ाम बहुत तगड़ा है। तो ये इम्यूनिटी को कैसे बरकरार रखा जाए, ख़ास तौर पर रमज़ान में जब आपका इनटेक भी ओवरऑल कम हो जाता है? इसको बरकरार रखने का तरीक़ाकार यही है कि जो पैटर्न हमें हमारे मज़हब ने बताया है उसी के ऊपर चलें, यानी कि सहरी और अफ्तार और उसके बाद डिनर। जो लोग इस पैटर्न को सही तरीके से फॉलो नहीं करते और कोई भी अपना मील इनटेक ओवर इनटेक कर लेते हैं ना, जैसे ज़्यादातर हमारा फोकस इफ्तार के ऊपर होता है और उसके बाद उनको ये होता है कि अगर हम सहरी नहीं करना चाहते या नहीं उठ पाते तो फिर उसमें ये होता है। डाइट को अपने बैलेंस रखें और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि खुराक में बहुत अच्छे तरीके से शामिल करें, जिसमें बादाम जो है, उसमें शहद है, उसमें लोबिया दालें हैं और नींबू का इस्तेमाल रेगुलर तरीके से करें। अपने आप को हाइड्रेट करें। नींद जो है वो भरपूर तरीके से ली जाए जहाँ पे भी मौका मिलता है। ये नहीं है कि लेट नाइट तक जाग रहे हैं, टेलीविज़न, बातें, गुफ्तगू, इसको बहुत ज़्यादा पार्टी वाला मत ना बनाएं, ठीक है। वो फिर एंड ऑफ द डे ये होता है, एंड ऑफ द मंथ ये होता है कि आपका चेहरा लटका हुआ है, आप कमज़ोर फील हो रहे हैं। मदाफ़ती निज़ाम अगर आपका कमज़ोर होगा तो इवेंचुअली आप वीकनेस आपको हो रही है और इम्यून सिस्टम वीक हो रहा है तो आपको दीगर और इन्फेक्शंस हो सकती हैं। और उसमें यह है कि रात को 10 बादाम भिगो के और सुबह आप उसको इस्तेमाल कीजिए सहरी में। और उसी के साथ अगर आप थोड़ा सा मक्खन, तकरीबन 3 टेबलस्पून मक्खन भी यूज़ करते हैं, आपको बहुत इसमें फ़ायदा होता है। एनर्जी लेवल्स आपके बहुत बेहतर होते हैं। डाइट अपनी प्रॉपर रखें और प्रोटीन का इंटेक ज़रूर होना चाहिए दिन में 1 मरतबा। प्रोटीन के मेन सोर्सेज कुछ बता दीजिए। प्रोटीन के जो मेन सोर्सेज हैं वो 4 रहेंगे। उसमें अंडे का इस्तेमाल, 2 अंडे, 1 प्याली दही का इस्तेमाल, अपना टाइम आप रखें, दालों का इस्तेमाल और गोश्त। और उसमें यह है कि मछली का इस्तेमाल हो, मटन का इस्तेमाल हो, मुर्गी का इस्तेमाल हो। कोई एक चीज़ एक दिन, आज आपने मुर्गी इस्तेमाल कर ली, बेशक आपने उसका गोश्त ले लिया सालन के तौर पे, अगले दिन आप कबाब बना लीजिए, तीसरे दिन आपने फिश स्टीम करके खा ली। अगर प्रोटीन इंटेक बेहतरीन होता है तो इंसान की इम्यूनिटी लेवल जो है भरपूर रहते हैं, सही कम नहीं होते। ठीक हो गया। इसमें एक और बातें भी मैं आपसे आगे पूछता हूँ। आगे से पहले आप यही बताइएगा कि इम्यूनिटी क्या होती है और इसको कैसे जो है वो बढ़ाया जाए, जिस्म के रेजिस्टेंस सिस्टम को कैसे बढ़ाया जाए? इम्यूनिटी बेसिकली क़ुव्वत मुदाफ़ियत है। जैसे आपने अर्ज़ की, हमारे बॉडी के अंदर एक दिफाई निज़ाम होता है जिसको हम एंटीबॉडीज़ के नाम से जानते हैं। एंटीबॉडीज़ बेसिकली वो निज़ाम है जो जितनी बेहतर होंगी आपको डिफरेंट किस्म की एलर्जीज़, चाहे वो वायरल हैं, बैक्टीरियल हैं या टॉक्सिक एलर्जीज़ हैं, इनसे लड़ने की, किसी भी बीमारी की आपकी जो बॉडी की इम्यूनिटी है वो इंक्रीज़ होगी। तो एंटीबॉडीज़ अगर आपकी बेहतर होंगी तो ये अमल आपका डिफरेंट किस्म के मामला में बहुत बेहतर रहेगा। जैसे कि अगर बच्चों की बात की जाए आजकल, तो मैं देखता हूँ स्कूल गोइंग बच्चे जो हैं वो एक बच्चे को भी नज़ला खांसी क्लास में होगा, अगर 1, 2, 3 क्लास तक के बच्चों की बात कर रहा हूँ, तो यकीनन बाकी बच्चे भी उससे अफेक्ट हो जाते हैं और बहुत जल्दी जल्दी उनको एंटीबायोटिक्स या एंटी एलर्जीज़ पे बच्चों को डालना पड़ रहा होता है। बेसिकली वो लैक ऑफ इम्यूनिटी है। मेरी पेरेंट्स से ये गुजारिश होती है कि कोई ऐसी ग़िज़ा, जैसे कि अभी डॉक्टर साहब ने भी अर्ज़ की ग़िज़ाइयत के बारे में तमाम चीज़ें, कोई ऐसी ग़िज़ा खाने में बच्चे के लाजमी होनी चाहिए ताकि वो दवाओं से बचा रहे, बल्कि उसकी अपनी इम्यूनिटी इस काबिल हो कि वो इन छोटे मोटे वायरस से लड़ने के काबिल रहे। बिल्कुल सही। अगर बात की जाए कोई रेमेडी की, तो एक छोटा सा कहवा बता रहा हूँ, वो बेहतरीन है इम्यूनिटी के लिए। छोटे बच्चों से लेकर 2 साल से लेकर बड़ों तक कोई भी ले सकता है इसको। इसमें 3 लौंगे ले लीजिए, एक छोटा टुकड़ा 2 से 3 इंच का दालचीनी का ऐड कर लीजिए, इसमें 1 चमचा शहद ऐड कर लीजिए और आधा चाय का चमचा सौंफ ऐड कर लीजिए। इसको आधा कप पानी में थोड़ा सा पकाएं। जब ये तकरीबन पाव कप तकरीबन रह जाए तो इसको जो है वो छान लीजिए और ये पी लीजिए। ये आपकी इम्यूनिटी को फौरी तौर पे इंक्रीज़ करेगा। आपके बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, आपके जो वायरल इन्फेक्शंस हैं उससे आपकी इम्यूनिटी को इंक्रीज़ कर देगा। इवन सौंफ टॉक्सिन्स को भी कुछ हद तक रिलीज़ करेगी। इसमें अगर बड़ों की बात की जाए, जो एडल्ट हैं प्लस 40 के हैं, उसमें अगर 2 या 3 पत्तियां ज़ाफ़रान की ऐड कर ली जाए तो इम्यूनिटी बूस्टर भी हो जाएगा और बेहतरीन एक किस्म से ये इम्यूनिटी बूस्टर एक ड्रिंक बन जाएगी उनके लिए। एनर्जी भी बेहतर करेगा और इम्यूनिटी भी बेहतर करेगा और एक नेचुरल ड्रिंक, नेचुरल चीज़ है। इससे ज़्यादा अगर अर्ज़ किया जाए तो हर्बलिज्म में बहुत कॉमन एक चीज़ है कलौंजी।
हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जी कौल हाँ, यकीनन सबको जी हाँ। इल्म है इसका। कलौंजी के बारे में ये कहा जाता है कि उसमें विटामिन ए है, विटामिन सी है, विटामिन डी है, विटामिन ई है। ये तमाम चीज़ें जो होती हैं वो इम्यूनिटी को इंक्रीज़ करती हैं। अल्लाह का निज़ाम हमारा ना बहुत ज़्यादा परफेक्ट है। जैसे ही अक्टूबर का एंड होता है, नवंबर दिसंबर स्टार्ट होता है, तो डिफरेंट किस्म की एलर्जीज़, चाहे वो वायरल हो चाहे वो बैक्टीरियल हो, वो मार्केट में बहुत इजीली आप कैप्चर हो रहे होते हैं उससे। अल्लाह का निज़ाम जो है ना बहुत परफेक्ट है इस मामले में। उस मौसम में जब आपको सारी एलर्जीज़ हो रही होती है तो इस सारी चीज़ों के लिए बेहतरीन दवा है विटामिन सी का इंटेक। विटामिन सी जितने भी हम सिट्रस फ्रूट इस्तेमाल कर रहे होते हैं जो कि इसी मौसम में अल्लाह ताला की कुदरत से आते हैं, वो बेसिकली हमारी इम्यूनिटी को फ़ौरन बूस्ट करते हैं। तो जो जो मौसम का फल हो वो ज़रूर खाना चाहिए। एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, टॉपिक से थोड़ा सा हट गया है लेकिन ज़रूरी इसलिए क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा वहम करते हैं ठंडी चीज़ और गर्म चीज़। फलानी चीज़ बहुत ठंडी है, फलानी चीज़ बहुत गर्म है। छोटी सी अर्ज़ करूँ, किनू ठंडा है, ठंडे मौसम में आता है, ठंडी जगह पर उगता है। आपको सिंध में कीनू नहीं मिलेगा, आपको पंजाब साइड पे जहाँ ठंडक होगी वहाँ कीनू मिलेगा। तो मैं क्या ये कहूँ कि अल्लाह ताला का निज़ाम गलत हो गया, खुदा ना ख्वास्ता, कि ठंडी जगह पे ठंडा फल ठंडे मौसम में अल्लाह ताला क्यों उगा रहा है। इसी तरह आम की बात की जाए तो आम सर्दी में है, ठंडी गर्म जगह पर है, सिंध में पैदा होता है, गर्म तासीर रखता है। तो ऐसा नहीं है। इन सारी चीज़ों में उलझने के बजाय जो चीज़ अल्लाह ताला ने जिस मौसम में दी है वो उस मौसम की बेहतरीन ग़िज़ा है, दवा है, और न्यूट्रिशन वैल्यू तो उसकी ऑब्वियसली है ही। ज़बरदस्त, लवली, बिल्कुल ठीक, बहुत नवाज। अच्छा, आपने वो जो बात की थी पहले उसमें से दो चीज़ें, मटन और बादाम, क्योंकि आपने कहा 10 बादाम भिगो के, और मैं तो नाम में बादाम आता है तो मेरा पर्सनल ज़रा मामला है। तो ये दोनों चीज़ें अगर कोई ज़्यादा वल्नरेबल है कोलेस्ट्रॉल से, किसी के कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बढ़े हुए हैं अगर रिलेटिवली, तो क्या ये दो चीज़ें उसको अवॉइड करनी चाहिए? ये कंट्रीब्यूट करती हैं फर्दर कोलेस्ट्रॉल में, बैड कोलेस्ट्रॉल में, आई मीन? हाँ, करती हैं। अगर वो इंसान, डिपेंड करता है कि वो इंसान कितनी वर्जिश कर रहा है और उसके अलावा उसके साथ तेल और चिकनाई का कितना इस्तेमाल हो रहा है। जिस इंसान का कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बढ़े हुए हैं वो साथ ही साथ वर्जिश भी करे, ठीक है, और इन्हीं चीज़ों के साथ में वो सैलड्स का, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का, उनका इंटेक भी करें। उसका ये नहीं होता कि बिल्कुल से गोश्त मना होता है या नट्स मना होते हैं। आप हैंडफुल नट्स का इस्तेमाल तब भी कर सकते हैं। अच्छा। और प्रोटीन का इंटेक जो है वो 100 ग्राम्स टू 200 ग्राम्स हो सकता है। एग्स 3 to 4 के बजाय 1 एग अ डे हो जाएगा, इस तरीके से होगा। और साथ में सीरियल का इस्तेमाल होगा। एक और चीज़ मैं अर्ज़ करती चलूँ कि जिन लोगों को अचानक वीकनेस हो जाती है रमज़ान में, हाँ। और उसमें हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट होता है कि दूध और सोडा जो है ना वो बना के मिला के अगर हो जाए, तो खुदा का वास्ता दूध और सोडे का जो कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ हड्डियों को तबाह करने वाली एक चीज़ है। उससे क्या कोई एनर्जी लेवल बेहतर हो गए? हड्डियों को तबाह करने वाला आइटम है। उससे बेहतर चीज़ है कि लस्सी का इस्तेमाल किया जाए। लस्सी जो है एक काम देती है जो गाड़ी के लिए पेट्रोल होता है, वो आपकी सारी बंद नसें और शरियानें खोल देती है। अच्छा। तो लस्सी का कॉन्सेप्ट जो है वो आना चाहिए घरों में। और जहाँ पे बच्चे मौजूद हैं, आप मीठी लस्सी भी चलेगी या सिर्फ फीकी? नहीं, चीनी वाली लस्सी जो है वो बच्चों के साथ दें। और अगर कोई वेट का इशू नहीं है, कोई डायबिटीज़ नहीं है, तो शुगर ऐड की जा सकती है। गुड़ का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। और गुड़ और उस 1 चम्मच गुड़, उसके साथ 2 चम्मच इमली का पानी। ये दूसरी मैं आपको रेसिपी बता रही हूँ कि 1 चम्मच गुड़ और उसके साथ 2 चम्मच इमली का पानी, 1 टीस्पून तुकमे मलंगा। और ये इतना अच्छा ड्रिंक बनता है कि इसको भी अगर आप इफ्तार में इस्तेमाल करते हैं तो बहुत ही रिफ़्रेशिंग है और एकदम आपके एनर्जी लेवल्स बेहतर होते हैं। तो नेचुरल चीज़ों की तरफ आएँ रादर दैन कि हम दूध, सोडा, कोल्ड ड्रिंक्स, कैफिनेटेड चीज़ों की तरफ आते हैं, प्रोसेस चीज़ों की तरफ। तो लस्सी हो गई, एक दिन नारियल पानी रखा जाए, एक दिन खजूर का शेक रखा जाए जिसमें खजूर और किशमिश और इंजीर को दिया जाए पूरी फैमिली। तो इससे आपके एनर्जी लेवल्स बेहतर होते हैं, मुदाफ़ती निज़ाम बेहतर होता है। स्ट्रॉबेरीज़ का ड्रिंक बनाएं, खुबानी का ड्रिंक बनाएं। इन चीज़ों से ना सिर्फ ये होगा कि आप एकदम अपनी एनर्जी लेवल्स बेहतर करेंगे, रिकवर करेंगे, यू नॉट ओनली फील वेरी फ्रेश, और दूसरी बात ये होगी कि सारी वाइटामिन्स और मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स आपको मिलेंगे। एंड एज यू सेड, अगर कोई शुगर का सीरियस प्रॉब्लम नहीं तो आप उसमें थोड़ा सा टेस्ट ऐड करने के लिए थोड़ी सी चीनी, थोड़ा सा गुड़, थोड़ा सा शुगर भी, थोड़ा सा शहद भी ऐड कर सकते हैं। बिल्कुल ऐड कर सकते हैं, उसमें कोई ऐसा हर्ज नहीं है। और मोरिंगा पाउडर में एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसी अफादियत है कि वो भी आपका इम्यून सिस्टम बहुत बेहतर करती है। तो आप रात के डिनर के बाद जब आपको लगता है कि आपको कुछ हाजमे की भी ज़रूरत है, थोड़ा पीसफुल होने की ज़रूरत है, तो ग्रीन टी बना के और उसमें 1/4 टीस्पून आप मोरिंगा पाउडर ऐड कर दें। वो भी आपकी सेहत के लिए बहुत बेहतर है। नींद आपको बहुत अच्छी आती है एंड यू फील वेरी रिलैक्स्ड। और अब तो वो
चूँकि वो हम हमारा जो अपना भी जो ब्रांड है उसमें हम उसको मोरिंगा पाउडर को अलग से वो करते हैं, तो जी, जी। सब तो बहुत आसानी से भी दस्तियाब है, अब आसानी से। कलेक्टेड हाँ। आप किसी भी मोतबर ब्रांड से जिसमें भी आपको एतमाद हो, आप बाकायदा ले सकते हैं, उसको शामिल कर सकते हैं। एक छोटी सी गुजारिश करूंगा, बहुत सारे मरीज इस तरह के आते हैं, बहुत ज़्यादा कॉमन एक चीज़ हो गई कि मोरिंगा के पत्ते तोड़े, छत पे सुखा लिए और उसको पीस के पाउडर घर में रख लिया। मैं रिक्वेस्ट करूंगा पेशेंट से, लोगों से, कि ये चीज़ ना करें। उसमें हम जिस एनवायरनमेंट में उसको ड्राई कर रहे हैं उसमें फंगल बैक्टीरिया और फंगस आ जाता है, तो किसी मोतबर जगह से ही लें। और अगर आपको ऐसे ही है, कहीं से ख़रीदना नहीं है, आपको यूज़ करना है फ्रेश, तो फ्रेश पत्ते 4-5 तोड़ें, उसको घर आके धोएं और चबा के खा लें। ये अमल कंपैरेटिवली उस पाउडर से जो आप घर में बना रहे हैं उससे लाख दर्जे बेहतर है। ओह अच्छा, वो हमारे अपने घर पे ही मोरिंगा के हैं पत्ते, तो हम लेकिन हम उसका 4-5 पत्तियां तोड़े, उसकी या तो किसी चटनी में ऐड कर लीजिए, उसकी पत्तियां हरे धनिया की चटनी में ऐड कर लीजिए, या ऐसे ही चबाकर खा लीजिए, तो वो कंपैरेटिवली बेहतर है। जो हम छत पे सुखाने का अमल करते हैं उसमें बैक्टीरिया आ जाते हैं, हम बदनाम मोरिंगा को कर रहे होते हैं कि मोरिंगा खाने की वजह से पेट खराब हो गया, बल्कि वो ऐसा नहीं है, वो आपकी अपनी गलती की वजह से हो रहा है। मोरिंगा खा लिया मेरा ख्याल है, देख लें इसको जरा। अच्छा, सेट पर एक हंगामी सूरत हाल हो गया अचानक। वक्त खत्म हो गया, लेकिन मुझे बता दें, ये खाना जो है वो ऑलिव ऑयल में बनाया जा सकता है या नहीं? हर यानी ऑलिव ऑयल बाकी ऑयल से फायदेमंद है, लेकिन ये कुकिंग ऑयल से रिप्लेस नहीं हो सकता, किसी और ऑयल से रिप्लेस हो सकता है, ये बताएंगे? सर जी, मेरा मशवरा तो जो होता है, देखें, ऑलिव ऑयल एक्स्ट्रा वर्जिन, नॉर्मली ये कॉन्सेप्ट जो टर्म इस्तेमाल होती है, जो कि हम खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। एक्स्ट्रा वर्जिन का मतलब यही होता है कि वो कोल्ड प्रेस से निकला हुआ है, ठंडक से निकला हुआ है, उस पर हीट जितनी आएगी ऑलिव ऑयल की खुसूसियात मर जाती हैं। जितनी भी कौमें इस्तेमाल करती हैं ऑलिव ऑयल, वो ड्रेसिंग के तौर पे, अरब्स हैं या इटालियन है, वो पकाने के लिए इस्तेमाल नहीं करते, वो हुम्मस में डाल देंगे, वो सैलेड में डाल देंगे। पकाने के लिए कौन सा ऑयल बेहतर है? बेस्ट तेल है, कोलेस्ट्रॉल में ऐड ना करें, बेस्ट तेल है मस्टर्ड ऑयल, पीली सरसों का तेल। हमारे यहाँ 25-30 साल पहले ज़्यादातर घरों में वही इस्तेमाल होता था। कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को मेंटेन रखता है, LDL HDL को मेंटेन रखता है, ट्राइग्लिसराइड्स को कम करता है। और ये अच्छे मिल जाते हैं, यानी खुले भी अच्छी क्वालिटी, या इसमें मिलावट वाला सीन ज़्यादा है? अगर किसी अच्छे बंदे पे आपको भरोसा है तो यकीनन मिल जाता है। मैं आपसे गुजारिश करूंगा सर, मैं बिल्कुल That's personal. बहुत शुक्रिया दोनों का, बहुत शुक्रिया। कल हाजिर होते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।